परिवार में माता पिता के सगे संबंधी कहाँ जाएंगे? हेलो, माता पिता के सगे संबंधी कहाँ जाएंगे? माता पिता से उत्पन्न हुए अन्य लोग कहाँ जाएंगे? और फिर हमारे पुत्रों से उत्पन्न हुए लोग कहाँ जाएंगे? क्या जो पोता होगा, नाती होगा, हमारा परिवार नहीं होगा? कल हमारा भी नंबर यही आएगा। यह संकीर्णता हमको छोड़नी पड़ेगी, जागृति करनी पड़ेगी। परिवार मतलब माता पिता, माता पिता के संबंधी, हमारे से उत्पन्न होने वाले उनके संबंधी, बहन, बुआ, मौसी, चाचा, ताई, फूआ, दादी, ये सब परिवार के हिस्से थे और परिवार का हिस्सा होना चाहिए। आज हम इसकी जिम्मेदारी लेना छोड़ दिए। जब एक बेटा एक बेटी होगा तो ना मामा होगा ना चाचा होगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ना मौसी होगी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जिस तरफ हमारी परिवार पति पत्नी, इसके अलावा कोई चाहता ही नहीं। आज तो आप इतना कह रहे हैं, आज तो कोई मातृशक्ति माता ही नहीं बनना चाह रही। यह संकट खड़ा हो रहा है। तो इस संकट से भी विशेषकर माताओं से मेरा अनुरोध है, उनको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब माताएं नहीं खड़ी होंगी तो परिवार नहीं खड़ा होगा। तो आप लोग इधर भी ध्यान करिए, हमारा जो परिवार की परिभाषा बदल रही है और परिवार हमारा जो छोटा हो रहा है, जो सीमित हो रहा है, ये दुखद है, ये असुरक्षा का कारण बनेगा। अगर शहर में हम केवल पति पत्नी रह रहे हैं और एक बच्चा होता है तो फिर उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अगर दोनों जा रहे हैं नौकरी पर, न दादी है न नानी है, न बुआ है न मौसी है, उसकी रक्षा कौन करेगा? अच्छा, पुराने लोग जो भी बैठे हुए हों, हमारे यहाँ पुराने लोग, जिसको बेटा होता था वो बाप कभी अपने लड़के गोद में ही नहीं लेता था। वो कभी बुआ की गोद में, कभी मौसी की गोद में, कभी चाची की गोद में, कभी बाबा की गोद में, कभी नाना की गोद में। बेटे की गोद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हम खुद ही उसी में करें, हम खुद उसी में करें। और वो शर्म करता था बेटे को। क्या समय बदल गया कि वो जो धर्म पत्नी वो आगे आगे चल रही है और पीछे पीछे वो गोद पे लिए चले जा रहे हैं, नौकर राम। हमको कहने में कोई संकोच नहीं। हाँ, और क्या, यह परिभाषा बदलनी चाहिए। गवर्नमेंट भी तो चाह रही है कि गवर्नमेंट कौन? हमारी गवर्नमेंट है ही नहीं है, हमारा संविधान नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी क्या है? संविधान तो दूसरे का बनाया हुआ, संविधान बाहरी है। संविधान से चलने वाली गवर्नमेंट भी उसी अनुसार चलती, उसकी मजबूरी है। देखो, समाज की रक्षा कभी कभी सरकार से नहीं होती। सरकार कभी समाज की रक्षा नहीं करती, समाज का उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग करती वोट लेने के लिए, बस उसको समाज की रक्षा समाज से होती है। समाज की रक्षा सामाजिक नियमों से होती है। समाज की रक्षा पारिवारिक प्रतिष्ठा और पारिवारिकता को बढ़ाने से होती है। समाज के नियंत्रण में जब सरकार होती है तो सरकार समाज के अनुकूल चलती है, और जब सरकार के नियंत्रण में समाज होता है तो समाज सरकार के अनुकूल जाता है और समाज पथभ्रष्ट होता है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिए। सरकार को समाज के नियंत्रण में रहना चाहिए। समाज इतना शक्तिशाली हो, कोई भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे जो समाज हो, अगर वो समाज प्रबल होगा तो राजनीति को वहां जाना पड़ेगा और उसके हित की बात करनी पड़ेगी। इसलिए समाज को मजबूत करना है। समाज की चेरी होनी चाहिए राजनीति। राजनीति का चेहरा समाज हो गया, उल्टा चल रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही है। परिवार बड़ा है, समाज बड़ा है, संस्कृति बड़ी है, राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्रीयता बड़ी है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बड़ी है,
राज्य तो बहुत छोटी इकाई है हमारी संस्कृति का एक अंग है। भगवान राम पहले राजा बने कि पहले समाज के बने? समाज के। जब समाज में एक्सेप्टेंस हो गई, स्वीकार्यता बढ़ गई, तब उनकी राजा की स्वीकार्यता अधिक बढ़ गई। और जब तक समाज ने नहीं, जो भी इस समय भी जो भी नेता है, अगर उसको समाज नहीं स्वीकार कर रहा है तो वह कहाँ राजनेता हो सकता है? हो जाएंगे जयशंकर मिश्रा की तरह, वह ब्यूरोक्रेट ले लेंगे, एक वोट भी पा जाए तो जानू वोट तो मिलेगा मोदी के ही नाम पर। हमको सामाजिक स्वीकार्यता की आवश्यकता है। ये बातें मैं आप लोगों से, चूंकि बहुत प्रबुद्ध वर्ग आप बैठे हो, तो लेकिन कहीं से काम करना शुरू करो। जैसे अपनी आदरणीय आरती जी कर रहे हैं, संस्था के माध्यम से इनके जो सहयोगी लोग कर रहे हैं, इसकी निरंतरता बनाए रखने में आपको तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि उत्साह से 2-4 साल चला लेना दुनिया चला लेती है, लेकिन 10-20-50 साल चलाना आदमी थक जाता है, बहुत जल्दी हाथ खींच लेता है, उस परास्त हो जाता है, उसमें नकारात्मकता आ जाती है, आलोचनाओं से डर जाता है। हाँ, और दूसरा आलोचनाओं से डर जाता है। समाज बहुत सख्त आलोचना करता है, आपको कहेगा कि आप किसी इस हित के लिए अपना काम कर रहे हैं, इस हित के लिए अपना काम कर रहे हैं, सब पैसे रख ले आपका रही कोई है। मतलब होगा, यह सब आरोप लगाएंगे, आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे नकारात्मक लोग समाज में हैं। जय हो। उन नकारात्मक लोगों को अवॉइड करते हुए, उनसे लड़ना नहीं है, नकारते हुए, हाँ, नकारते हुए और आगे बढ़ते हुए। हाँ, उनको अवॉइडेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और अपने पथ पर अग्रसर। फिर वही पीछे, फिर वो पीछे फिर आ जाएंगे। फिर आपके पीछे लग जाएंगे। आगे जहाँ आगे आपके आगे बढ़ता है, लोग भौंकते हैं। आपके साधना काल को कोई नहीं देखता है, आपके सिद्धि काल को कोई देखता है। तालियां। साधना काल सबसे ज्यादा तपस्या रत होता है, और जब सिद्ध हो जाता है तब तो लोग आ ही तब जाते तो भीड़ आ जाती है। हैं। इसलिए सफलता की सीढ़ियों पर जाते समय अगर आपने पीछे देखा तो सीढ़ी से लुढ़क जाएंगे। अपने लक्ष्य को देखिए और शीर्ष पर पहुंचिए, जय हो। सारे लोग आपको देखेंगे। और अपने को कभी छोटा मत समझिए कि हमारी संस्था छोटी है या हम छोटे हैं। हम प्रभु के सर्वोत्तम प्रसाद हैं इस सृष्टि में। इस उच्च भावना से हमारे लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इस सर्वोत्तम भावना से सबको लेकर साथ चलने की अपने भीतर क्षमता पैदा करिए। जय हो। क्षमता पैदा विकसित होती है, लगातार चलिए। चरैवेति चरैवेति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं अपेक्षा करूंगा कि उपाध्याय जी बैठे हैं और हम वरिष्ठ बैठे हुए हैं, 2-3 और लोग सब आ गए हैं, बहन जी बैठे हुए, सब लोग 2-2 मिनट के लिए अपना अपना भावना